कक्षा 8वीं, विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे। शब्दों से पहले जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, जब किसी शब्द के शुरुआत में, उसके प्रारंभ में कोई शब्द जुड़कर उससे नया शब्द बनता है तो उसमें जो शब्द जुड़ता है वही शब्द हमारा उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग का अपना स्वतंत्र रूप से कोई प्रयोग नहीं होता है। वे किसी न किसी शब्द के साथ जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं और वही शब्द हमारा उपसर्ग कहलाता है। अब नीचे दिए हुए वाक्य पढ़िए। पहला है, राजा ने अन्याय किया। दूसरा, अशोक की विजय हुई। तीसरा, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। चौथा, चौधरी जी लापरवाह थे। इन चारों वाक्यों में बच्चों एक एक शब्दों को रेखांकित किया गया है। अब इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की रचना देखिए। अब पहला जो उदाहरण था बच्चों, उसमें हमारा अन्याय शब्द रेखांकित किया गया था। अब अन्याय शब्द में न्याय शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द होता है और उस मूल शब्द में अ उपसर्ग जुड़ा, जिसके वजह से वह बन गया अन्याय। तो अ जो है वह हमारा उपसर्ग है और न्याय जो है वह हमारा मूल शब्द है, जिसकी वजह से वह अन्याय बना। दूसरे उदाहरण में हमारा शब्द था विजय। अब विजय में जय शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है और उस मूल शब्द के शुरुआत में वी जुड़ा, जिसकी वजह से शब्द बना विजय। तो यहाँ पर वी जो है वह उपसर्ग है और जय शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है। तीसरे उदाहरण में उपग्रह शब्द रेखांकित किया गया था। अब उपग्रह शब्द में ग्रह शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है और उसमें उप शब्द जो है वह उपसर्ग जुड़ा हुआ है। तो उप धन ग्रह दोनों जुड़कर बन गया उपग्रह। चौथा उदाहरण जो था उसमें लापरवाह शब्द को रेखांकित किया गया था। अब लापरवाह शब्द में परवाह शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है और उसमें ला शब्द जो है वह उसमें उपसर्ग जुड़ा है। तो ला धन परवाह लापरवाह बना। तो बच्चों, जो उपसर्ग होता है उसमें एक मूल शब्द दिया होता है। उस मूल शब्द के शुरुआत में जब हम कोई शब्द जोड़कर उससे नया शब्द बनाते हैं तो उसमें जुड़ने वाला शब्द ही हमारा उपसर्ग कहलाता है। हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहले शब्द दिया है दिन। दिन का अर्थ होता है दिवस। अब दिन शब्द के शुरू में हमने शब्द जोड़ा प्रति, तो उससे नया शब्द बना प्रतिदिन। तो यहाँ पे प्रति जो शब्द है वह हमारा उपसर्ग है और जो दिन शब्द है वह हमारा मूल शब्द है। दूसरा उदाहरण देखिए, आरंभ शब्द दिया है। अब आरंभ शब्द के शुरुआत में शब्द जोड़ा गया है शुभ और नया शब्द बना शुभारंभ। तो यहाँ पर शुभ शब्द जो है वह उपसर्ग है और आरंभ शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है। अगला शब्द है पसंद। पसंद के शुरुआत में ना जोड़ दिया गया है तो उससे शब्द बना नापसंद। तो बच्चों, पसंद जो है वह हमारा मूल शब्द है और ना जो है वह हमारा उपसर्ग है। अगला शब्द है श्रम। श्रम के शुरुआत में परि शब्द जुड़ा है तो नया शब्द बना परिश्रम। यहाँ पर परि शब्द जो है वह हमारा उपसर्ग है और श्रम शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है। अगला उदाहरण है रस। रस शब्द में स जोड़ा गया तो नया शब्द बना सरस।
तो यहाँ पर बच्चों हमारा रस शब्द जो है वह हमारा मूल शब्द है और स जो है वह हमारा उपसर्ग है। बच्चों अब हम संस्कृत के कुछ उपसर्ग देखेंगे और उन उपसर्ग से बने हुए कुछ शब्द के उदाहरण देखेंगे। पहला है अ से कुछ शब्द के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अमृत, अपवित्र, अज्ञानी, अन्याय, अदृश्य। इन सारे उदाहरणों में मूल शब्द के शुरुआत में उपसर्ग अ जुड़ा हुआ है। दूसरा है अति, अत्यधिक, अत्याचार, अतिक्रम, अत्युत्तम, अतिरंजित। तीसरा है अधि, अधि से शब्द बने हैं अधिकार, अभिभार, अधिकरण, अधिपति, अधिराज। अगला है अनु, अनुसरण, अनुगमन, अनुकरण, अनुरूप, अनुसार। अगला है अभि, अभि से शब्द बने हैं अभिमुख, अभिनय, अभिजात, अभिजन, अभिनंदन। अगला संस्कृत के उपसर्ग है आ से शब्द बना है आजन्म, आमरण, आजीवन, आकांक्षा और आकार। अगला संस्कृत शब्द है उप, उपस्थित, उपदेश, उपसर्ग, उपवन, उपलक्षण। अगला है दुर, दुर से शब्द बना है दुर्दिन, दुर्दय, दुर्गति, दुर्गंध, दुरात्मा। अगला शब्द है प्रति, प्रति से शब्द बना प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिक्षण, प्रतिकार, प्रतिष्ठित। अगला है निर, निर से शब्द बना निराकार, निर्लोप, निराकरण, निर्मल, निर्माण। अगला है परा, परा से शब्द बना पराजय, पराकाष्ठा, परावर्तन, पराजित, पराक्रम। अगला है सह, सह से बना सहयोग, सहकार, सहचर, सहपाठी, सहवास। अगला शब्द है स्व, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वाधीन, स्वराज्य और स्वयंसेवक। यह सारे संस्कृत के उपसर्ग हैं। अब हम हिंदी उपसर्ग के उदाहरण देखेंगे। जैसे पहला है अ जोड़कर शब्द बना है अचल, अपढ़, अगढ़, अनजान। दूसरा है अन उपसर्ग का उपयोग करके शब्द बना है अनगिनत, अनपढ़, अनदेखा, अनचाहा। अगला है कु से शब्द बना है कुपुत्र, कुपात्र, कुलक्षण, कुसंग, कुसंगति। अगला है स से बना है सपत्नी, सरस, सशक्त, सशंख। अगला हिंदी उपसर्ग है उन से बना है शब्द 59, 69, 29, 49। अगला उपसर्ग है नी से शब्द बना निडर, निढाल, निकम्मा, निषिद्ध। अगला हिंदी उपसर्ग है सु से शब्द बना सुघड़, सुरेखा, सुजान, सुडौल, सुमंगल। अब हम कुछ विदेशी उपसर्ग शब्द देखते हैं। कम से शब्द बना कमसिन, कम अक्ल, कमज़ोर, कम उम्र। अगला है ना से बना नालायक, नाकाम, नाखुश, नापसंद। अगला है लाजवाब, लाइलाज, लापरवाह, लाचार। अगला शब्द है हर से शब्द बना हर एक, हर दिल, हर पल, हर दिन, हर रोज। अगला विदेशी उपसर्ग शब्द है गैर से शब्द बना गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर सरकारी, गैर हाजिर। अगला है बद जोड़कर शब्द बना बदनाम, बदजात, बदतमीज, बदकार। अगला शब्द है हम का उपयोग करके शब्द बना हम उम्र, हम सफ़र, हम राज, हम शक्ल। यह सारे हमारे विदेशी
उपसर्ग के उदाहरण थे। इस व्याकरण का शेष भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।